अभी आपने देखा, हम सुदय जी का बयान आपको सुनवा रहे थे और अभी हमारे बीच में ये घोसी विधानसभा के ये सदस्य हैं। सर जी, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। रामबली सिंह यादव, विधायक घोसी से हम हैं जी। ये हैं सर जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप भी चूंकि इस जगह पर विजिट करने के लिए आए हैं और मुझे जैसा कि पता है कि आप लोग जो हैं, आपका समझिए कि एक डीएन ही कहा जाएगा कि आप दलितों के लिए ही कार्य करते हैं। चूंकि आप, मेरे को जैसा जानकारी है कि माले से हैं, तो ये आप जो निचले हाशिया, निचले पौदान के लोग हैं, उन्हीं के लिए आप काम करने वाले हैं और आज उसी वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार की बर्बरता हुई है। सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम इस लोकतंत्र के सबसे बड़ा रहनुमाई हैं और इसमें दलित, किसान, मजदूर सभी लोग आते हैं। तो जिस तरह की कल घटना घटी, और कल क्या कहिए कि 19 तारीख से लेकर के कल तक का जो धारावाहिक घटना है, ये घटना साबित करती है कि सरकार फेलुअर ही नहीं है, लोकतंत्र अब संकट में पड़ गया है। और पुलिस राज के रूप में जिस तरह से बिहार को तब्दील करने की कोशिश चल रही है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। 19 तारीख को गिरफ्तार किया गया गोविंद मांझी को, सरता गांव से जेल भेज दिया गया। 23 तारीख को जेल में मौत हो गई। लाश अभी तक, आज 25 तारीख है, अभी तक लाश का आता पता नहीं है कि वो आदमी गोविंद मांझी मरे तो उनका डेड बॉडी कहाँ है, क्या होगा उनकी। और इस तरह से लेकर के जो आक्रोश आम जनता में उभरा गरीबों के बीच, इसका परिणाम था कि कल रोड जाम हुआ और पुलिसिया कार्रवाई करने में पुलिस जिस तरह से विफल साबित हुई है। कल की कार्रवाई को हम कह रहे हैं कि आम जनता है, आम जनता के अंदर गुस्सा है, आम जनता के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन तो ट्रेंड है। कैसे कल के घटना को वो टैकल की पुलिस, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। और हम गोविंद मांझी की बात कर रहे थे, एक महिला हवलदार को जान से हाथ धोना पड़ा और वो गाड़ी से कुचलकर, पुलिस गाड़ी से कुचलकर वो मारी गई। तो हम उस महिला पुलिस के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और वो महिला पुलिस की लाश जगह पर गई है, वो शायद मायके नौबतपुर में था, वहाँ गई है। हम उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ साथ अभी तक गोविंद मांझी के लाश का क्या होगा, वो कहाँ है, इसका जवाब नीतीश बाबू और उनके पुलिस के पास नहीं है। और इसके बाद अपनी पाप छिपाने के लिए उनके पास जब कोई जवाब नहीं है तो उसका गुस्सा उतारा है सरिता गांव के गरीबों पर। हम दरवाजे दरवाजे घूमे, टेम्पू का शीशा टूटा हुआ है, टीवी फूटा हुआ है, किवाड़ तोड़ दिया गया, खपड़ा को रौंद दिया गया। और मोदी जी ने कभी रेडियो दिया था मन की बात सुनने के लिए, आज लोगों ने मोदी और नीतीश बाबू के मन की बात करते हुए देखा। रेडियो जो दिए थे मोदी जी ने, वो तोड़ करके वो रखा गया है। तो हम समझ रहे हैं कि ये खास करके जो नीतीश कुमार की जो पुलिस है, नीतीश कुमार की जो कार्रवाई है, उनका जो लाइन ऑर्डर है, वो फेलुअर है। इसको हम लोग कल विधानसभा में जो कल से शुरू होगा उसको उठाएंगे और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ये जवाब देना पड़ेगा। सर, आप अपनी बात को विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन मैंने देखा है कि आपको विधानसभा में आवाज़ उठाने के बावजूद भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आपको तो भाई वहाँ से भी, सदन से भी आप लोगों को निकाल करके बाहर फेंकने का काम करता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर लाठी चार्ज करता है, मारने का भी काम करती है। तो इस स्थिति में आप कैसे न्याय दिलाएंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विधानसभा में विधायकों की पिटाई करके एक संदेश दिया है पूरे बिहार में कि जब आपकी जनप्रतिनिधि पीटे जा सकते हैं तो सरिता गांव में भी टेम्पू तोड़ा जाएगा, सरिता गांव में भी किवाड़ तोड़ा जाएगा। लेकिन हम इस सदन में, इस सत्र में पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और ये संदेश पहुंचाने जा रहे हैं, नीतीश बाबू, ये लोकतंत्र है, गुंडा राज नहीं चलने दिया जाएगा। गरीबों की किसी भी कीमत पर अगर आप मान करिएगा तो निश्चित रूप से, हमारे सुदय भाई ने भी कहा, तो महागठबंधन से लेकर के भाकपा माले, ये हम लोग जो हैं सड़क से लेकर के सदन तक इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से उनकी शराब नीति है, हमने बार बार उनसे कहा है कि आप जो शराब नीति बनाए हैं
ये जो गरीब हैं, मांझी परिवार हैं, इसके इतिहास भूगोल को देखिए। ये जंगल पहाड़ पर रहा करते थे, उनका वहाँ महुआ मिलता था, दारू पीते थे, क्या करते थे, ना आपसे वृद्धा पेंशन मांगता था, न राशन मांगता था। किसानों ने इनको पहाड़ से उतार कर गाँव में बसाया कि भाई कृषि में काम मिलेगा, खेती करो। अब खेती तो बटाईदारी पर हो गया है, खेती जो है ट्रैक्टर से, मशीन से हो रहा है। इनके पास बेरोजगारी है, इनको सरकार कोई आज तक रोजगार नहीं दे रही है। सरकार ने वादा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम लोगों ने कहा कि जो जैसा जिस लायक हैं उनको रोजगार दीजिए, गलत आदत छोड़ देंगे। इनके परिवार को आप जेल में अगर भेज रहे हैं, गलत आदत से ये लोग लैस हैं, तो उनके परिवार वालों को भोजन छाजन रहन सहन की व्यवस्था कीजिए, पढ़ाई लिखाई की करिए। लेकिन ये शराबबंदी गुंडागर्दी के रूप में सामने नीतीश कुमार की आ रही है, और इसका खामियाजा गोविंद मांझी और इस तरह के गरीब गुरबों को इसका उठाना पड़ रहा है। तो हम नीतीश कुमार से इस पर भी कहेंगे कि आप इस शराब बंदी की जो नीति है, शराब कल तक गरीब था, अब माफिया लोग आपका शराब का होम डिलीवरी कर रहा है और आपकी पुलिस निशाने पर गरीबों को ले रही है। इसको हम लोग मुखालफत करेंगे और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को हम लोग घेरने का काम कल से हम लोग करेंगे। 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को ये गोविंद मांझी की हत्या हुई है। कथित तौर पर जेल में हत्या की गई है, मारा गया है। परसों 19 तारीख को गिरफ्तारी की गई थी। 19 तारीख को गिरफ्तारी की गई है और 23 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। आज 25 तारीख है। आज तक उसकी मृत्यु, जो डेड बॉडी है, उसका कोई अता पता नहीं है। इस प्रकार की चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में एक गरीब आदमी की मृत्यु का डेड बॉडी के लिए रोड पर लोगों को उतरना होता है, तब उसकी डेड बॉडी को इतना के बावजूद भी अभी तक सरकार के कान में ये नहीं गया है। महाराज धृतराष्ट्र साहब जी, बिहार के सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं, लेकिन कम से कम धृतराष्ट्र को दोनों कान था। महाराज कम से कम सुनिए, लोग जाग चुका है और आपकी ये जो सामंतवादी व्यवस्था और आपका ये अफसरशाही व्यवस्था है, इसके खिलाफ रोड पर लोग उतर रहे हैं। हम आपको अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि कम से कम इस गरीब को न्याय जरूर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार की सेहत के लिए और आपकी सरकार के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।